हम भारत के लोग, और उसके निर्माण के दौरान मुझे एक बात थोड़ा सा ज्ञात हुई कि हम जब भी वर्तमान की भी तुलना करते हैं तब हम अंग्रेज़ों के शासन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, उनके नज़रिए से जानने की कोशिश करते हैं, मुगलों के शासन के माध्यम से जो है परखने का प्रयास करते हैं, और उससे आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस ने क्या कुछ किया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, वही तुलना का हमारे पास पैमाना है। क्या ये एक बड़ी चुनौती है मीनाक्षी जी हमारे समक्ष, और इस चुनौती से पार पाने के लिए हमें अपने कौन से मापदंड तय करने होंगे, पैरामीटर नए सिरे से गढ़ने होंगे, या फिर जो हमारे प्राचीन विचार हैं उन्हीं को ही इतिहास के माध्यम से लोगों के सामने लाने का प्रयास करना होगा। मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ कि प्राचीन विचार जो हैं उनको लोगों के सामने लाना चाहिए, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा उम्मीद अपने यंग जनरेशन से है, क्योंकि यंग जनरेशन इज़ सो अवेयर एंड दे वांट टू बिकम एजुकेटेड, और वो ना ब्रिटिश ना लेफ्टिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं। मेरे को, मैं अपना उदाहरण देना नहीं चाहती, लेकिन मैं बस देना चाहूँगी कि एक लॉ कॉलेज है दिल्ली में, बहुत प्रसिद्ध लॉ कॉलेज। तो उस लॉ कॉलेज में जो टीचर थी उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा, आप कोर्ट्स एंड अयोध्या के ऊपर लेख लिखिएगा। हमारे जो कोर्ट्स हैं उनका अयोध्या केस में क्या क्या रूप रहा, क्या क्या उनकी जजमेंट थी, और टीचर ने एक लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड रीडिंग्स दी। तो ये लड़की जो है इसने टीचर को खड़े होकर बोला, मैम आपने इस लिस्ट में एक पुस्तक मिसिंग है। तो टीचर ने पूछा कौन सी, तो उन्होंने कहा मीनाक्षी जैन की ये पुस्तक है। टीचर ने कहा मैं तो नाम ही पहली बार सुन रही हूँ। तो मतलब, एंड शी वॉज बीइंग जेन्युइन, वो झूठ नहीं बोल रही थी, उन्होंने कहा नाम ही मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो स्टूडेंट ने कहा लेकिन मैम अब आप रीडिंग्स दे रही हैं तो ये तो आपको देनी ही है। तो टीचर ने कहा आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ये मैं पुस्तक मंगवा के देखूंगी इसमें क्या है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द यंग जनरेशन, जो हमारा नई पीढ़ी है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि क्लासरूम में टीचर क्या बोल रही है, क्योंकि क्लासरूम में टीचिंग अभी फर्क नहीं हुआ है, वही लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। दे आर वांटिंग टू अंडरस्टैंड, वो अपने आप खोज रहे हैं कि इस विषय पे किसने लिखा है, क्या लिखा है। एंड आई थिंक दैट दिस इज द रियल हार्टनिंग थिंग फॉर मी एट लीस्ट, that the new generation has come to know of new writings on Indian history before the teachers have come to know of that writing.